मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के अनेक रूप हैं। कजरी जो तृतीया है पर्व, यह गणेश संकष्टी के साथ बहुला चतुर्थी के साथ 25 अगस्त बुधवार के दिन यह शुभ पर्व मनाया जा रहा है। यह जो पर्व है कजली के नाम से जाना जाता है, कजली तृतीया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसी दिन संकष्टी चतुर्थी या बहुला चतुर्थी का भी पर्व पड़ रहा है। इन सभी पर्वों का, इन सभी नामों का जो संदर्भ है वह संतान की रक्षा हेतु विशेष रूप से माना गया है। विशेष तौर पर पुत्र की रक्षा हेतु माताएं इस पर्व को मनाती हैं। गणेश चतुर्थी जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई भी पूजन, कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, सौभाग्यशाली कार्य गणेश के पूजन के उपरांत ही पूजन किया जाता है। गणेश के जी की आराधना से, पूजन से, उनके आह्वान करके ही शुभ कार्य को हम प्रारंभ करते हैं। बहुला चतुर्थी का जो यह पावन पर्व है, इस दिन माताएं अपने संतान, विशेषकर पुत्र की लंबी आयु, उनके रक्षण, उसकी रक्षा हेतु इस पर्व को करती हैं। इस दिन की विशेष पूजा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह जो पर्व है, दिन भर इसमें उपवास रखा जाता है और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात, चंद्र दर्शन करके गणेश जी की पूजा के उपरांत इस माताएं जो है व्रत को तोड़ती हैं। इस दिन पूरी तरह से चाय कॉफ़ी से दूर रहना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से सात्विकता से भरे हुए आहार का सेवन माताएं बहनें करती हैं। यह जो पर्व है विशेष रूप से संतानों की सुरक्षा, रक्षा, उनके आयुष्य, उनके रोग आदि से निवृत्ति के लिए, ताकि संतानों को किसी भी किस्म का कोई भी विघ्न ना आए, जीवन में कोई भी दुख ना आए, उनके सुख के लिए, उनके ऐश्वर्य के लिए, कीर्ति के लिए, संपदा के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए माताएं इस पर्व को करती हैं। जब हम माताएं इस पर्व को करती हैं तो इस दिन जो है विशेष रूप से जो भद्रा निवृत्ति है वह शाम को 4:18 के पश्चात जो है माताएं इसके पूजन को प्रारंभ कर सकती हैं। जैसे ही चंद्र का दर्शन होगा वह इस व्रत को तोड़ सकती हैं। व्रत तोड़ने का विधान यह है कि गणेश भगवान की एक पूजा, गौरी गणपति का स्थापन करके इसको तोड़ना चाहिए, या शिव परिवार के भी स्थापन कर सकती हैं, उनको आह्वान कर सकती हैं। गौरी गणपति बना करके जिसमें चंदन, अबीर, गुलाल, तिलक, रौली, कुमकुम, गुलाल, परिमल, हल्दी, पुष्पमाला आदि का विलेपन करने के पश्चात, आदि का पूजन करने के पश्चात इस व्रत को तोड़ा जाना चाहिए। साथ ही यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से यह व्रत जो है यह तोड़ने का विधान है। कजली जो तृतीया है यह सातुड़ी तीज के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन की विशेषता यह है कि प्राचीन काल में मान्यता है कि एक धनाढ्य सेठ को संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ईश्वर से, परमात्मा से संतान की प्राप्ति हेतु इस व्रत का पालन की, ये संकल्प लिया कि जैसे ही मेरी संतान होगी माता, आपको मैं 1.25 मन का सत्तू का भोग लगाऊंगा। इस संकल्प के साथ उसने उस पूजन को प्रारंभ किया, संकल्प लिया, लेकिन देखते ही देखते सेठ जी को 7 संतानें हो गई। उसका उन्होंने पालन नहीं किया, भगवान को, कजली माता को 1.25 मन का भोग नहीं लगाया, और जब परिणाम स्वरूप माता जब नाराज हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, तो वह अलग अपने रूप से परिणाम देती हैं भक्तों को। जब उनके 6 पुत्रों का विवाह होता है, उन 6 पुत्रों का विवाह होने के पश्चात ही तुरंत वो मर जाते हैं माता कजली के प्रताप से। लेकिन 7वीं जो पुत्रवधू आती है वह कजली माता का पूजन करके आती है। इसके परिणाम स्वरूप सभी 6 पुत्र वापस जीवित हो जाते हैं। तो यह कजली तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व में जो सत्तू का जो विधान है, सत्तू चढ़ाने का विधान माना गया है कि भगवान को सत्तू का भोग लगाया जाता है, देवी को सत्तू का भोग लगाया जाता है। इस रूप से इस महान पर्व को मनाया जाता है। मुख्य रूप से बहुला चतुर्थी, कजली तृतीया, संकष्टी चतुर्थी, यह अपने आप में संतान के रक्षण हेतु, संतान की आयुष्य की कामना हेतु मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख पर्व है। छत्तीसगढ़ में बहुला चतुर्थी के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। बहुत धन्यवाद।